हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हो द एग्ज़ाम नामा और हम जो NCERT का सार संग्रह कर रहे थे, उसका आज का हमारा थर्ड पार्ट है। उसका जो टॉपिक है वो है हमारा आज का टॉपिक क्लाइमेट। क्या है? क्लाइमेट, जलवायु। जो NCERT सार संग्रह है, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, उसका आज का टॉपिक जलवायु। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने का मुख्य कारक कौन सा है? तो वो होता है क्या? अक्षांशीय अवस्थिति और लैटिट्यूड पे उसकी अवस्थिति क्या है वो होता है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं? तो है जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंड फॉर्म्स प्रयोग किया जाता है, जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसमें इसका जो पूरा फुल फॉर्म है, मीनिंग है L फॉर लैटिट्यूड। L फॉर लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश, A फॉर अल्टीट्यूड ऊंचाई, N फॉर नियरनेस फ्रॉम सी समुद्र से निकटता, D फॉर डायरेक्शन ऑफ विंड पवन की दिशा, फॉरेस्ट, F फॉर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वन, O फॉर ओशियन करंट, समुद्री जलधाराएं। नेक्स्ट, R फॉर रेनफॉल, वर्षा, M फॉर माउंटेन, पहाड़ या पर्वत, S फॉर सॉइल। इसकी फुल फॉर्म है लैंड फॉर्म्स की। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। उत्तर से पश्चिमी भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब एवं तमिलनाडु। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो लगभग होती है 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पूर्वी घाट में होती है, पूर्वी हिमालय, और ये होती है मेघालय। मेघालय का आपको पता ही होगा, चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इस जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है उत्तर दक्षिण पश्चिमी मानसून। मतलब ग्रीष्म ऋतु में जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है और प्रेशर है वो लो रहता है। इसकी वजह से हिंद महासागर से जो ड्रॉस आती है उसके कारण दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा होती है। व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड्स बोल सकते हैं हम जिसको। व्यापारिक पवन 0 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। यहाँ ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटबंधों 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न दाब कटबंधों 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क एवं पीड़ादायक पवनें हैं, जो कि अभी चल रही हैं फिलहाल में। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इनको बोलते हैं पश्चिम बंगाल और असम में काल वैशाखी तथा चाय वर्षा। असम में इनको चाय वर्षा बोलते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो है लेह लद्दाख। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने
वर्ग में विभाजित किया तो वो किया था 5 पार्ट में। जलवायु निर्धारण के आधार वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान क्या रहता है, वार्षिक एवं मासिक वर्षा कितनी होती है और वहाँ की वनस्पति क्या है। नेक्स्ट, कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, तो ये इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, जलवायु के प्रकार, उसका संकेत सिंबल और एरिया। से लघु शुष्क ऋतु होती है वाची मानसूनी जलवायु AMW गोवा के दक्षिण में भारत की पश्चिमी तट रेखा पर। शुष्क ग्रीष्म ऋतु AS तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु AW कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में होती है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BWHW राजस्थान का सबसे पश्चिमी पार्ट होता है, उधर होती है ये। शुष्क शीत ऋतु ये कहाँ पर होती है, CWG गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु DFC अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। ध्रुवीय तुल्य जलवायु कहाँ पर होती है, इसका सिंबल है क्या, E जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होती है ये। ये है टुंड्रा तुल्य जलवायु ET उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में होती है। ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। सामान्यतः यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवती पछुआ पवनें की उत्पत्ति होती है। कौन सी पछुआ पवनें जो होती हैं उनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये दिया गया पूरा भारत का जो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो आने के जो डेट है उसके बारे में बताया गया है, कौन सी डेट कब आती है जिससे मानसून आता है। तो इंडिया में जो स्टार्ट हो जाता है मानसून वो हो जाता है 25 मई से। 25 मई मतलब ऐसे जाता है, इधर से विंड ये आती हैं, वेव्स आती हैं अराबियन सी से, तो पश्चिमी यहाँ से आती हैं जो तो श्रीलंका से स्टार्ट होती हैं। ये श्रीलंका से स्टार्ट होती ऐसे जाती हैं पूरी, ये पूरा इधर की साइड में वर्षा करती हैं। ये यहाँ पे त्रिपुरा, मेघालय वगैरह इधर, ये यहाँ पे मिजोरम में इधर वर्षा करती हैं, ऐसे जाती हैं। उसके बाद आती है 1 जून को ये आ जाती है इधर की साइड में। तो अपना ये केरल है, केरल से स्टार्ट करती है, केरल से स्टार्ट करती हुई ऐसे जाती ही वहाँ पे टच होती हुई इधर जाती है 1 जून को, तो मेघालय में जाती है, इधर वहाँ बहुत वर्षा होती है। उसके बाद 5 जून को जाती है ऐसे टच करती हुई, तो यहाँ पे जो इधर से जाती हुई घूमती हुई यहाँ पे पहाड़ है विंध्याचल, ये बहुत सारे पहाड़ हैं, उनको टकराती हुई ऊपर क्रॉस करती हुई निकल जाती है ऊपर की तरफ। ऐसे 10 जून को आती है मुंबई में, मुंबई के पास में जो पठार है छोटा नागपुर, उससे टकराती हुई भुवनेश्वर से टकराती हुई ऐसे भुवनेश्वर को होती हुई निकल जाती है। ऐसे जाती है 10 जून को यहाँ से यहाँ तक बारिश करती है। 15 जून को आती है, ये करती है 15 जून को गुजरात में होती है, इंदौर, भोपाल इधर आती हुई उत्तर प्रदेश, नेपाल की तरफ निकल जाती है और वहाँ से उधर वर्षा करती है। 1 जुलाई को ऐसे आती है, यहाँ पर टकरा जाती है जो राजस्थान में जो पहाड़ियाँ हैं उनको अरावली वगैरह सी है, उनको टकराती हुई इधर कोई बारिश कर देती है, इधर को आ जाती है जम्मू कश्मीर की तरफ, पंजाब पे होती हुई। ऐसे 15 जुलाई को ये पाकिस्तान में बारिश करती है मोस्टली। तो ऐसे इनका एक पैटर्न होता है, उसके थ्रू ये बारिश करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कॉफ़ी, वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध ग्रीष्म ऋतु
के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार से होता है। आम्र वर्षा मैंगो सरोवर किस राज्य से संबंधित है? केरल एवं तटीय कर्नाटक। नेक्स्ट, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो ये होता है जून से स्टार्ट होता है, सितंबर तक रहता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ पर, किस राज्य में होता है? तो वो होता है केरल में। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? छोटा नागपुर पठार पर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर एवं दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, अल नीनो एवं ला नीना आदि। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी, तो वो है उत्तर पूर्वी होता है, वो इधर से आता है, उत्तर पूर्व ऐसे उससे होती है कहाँ पे? तमिलनाडु। भारत के किन क्षेत्रों में औसत अधिक वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? पश्चिम जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी राजस्थान में। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो वो माना जाता है पूर्वी जेट प्रवाह को। अब ये है नेक्स्ट, भारत वर्षा का वितरण क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें अक्षांशीय भिन्नता पाई जाती है, जो कि निम्नवत है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयों के क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंती पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, जो कि मेघालय में है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मध्यम वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ है गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठार पर 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो रीजियंस, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जेट स्ट्रीम सौरमंडल के मध्य अक्षांशों से धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉइल। क्या है? सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉइल है, मिट्टी। इंडिया में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन और अवस्थिति के आधार पर। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? एक होती है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। सॉइल मृदा की उत्पत्ति लैटिन शब्द के सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श। क्या है? फर्श। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है एलुवियल जलोढ़ कछारी मृदा। रेंगून मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है काली मृदा से। किससे? काली मृदा।
चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो वो हुआ है अवनालिका अपरदन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो है लेटेराइट मिट्टी। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? गांठ, मृत्तिका और रेत। सिल्ट, क्ले एंड सैंड। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? तो वो होती है जस्ता। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है बांगर। क्या कहलाती है? बांगर। तो अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूना। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है उत्तर प्रदेश, यूपी में। लवड़ी मृदा में नाइट्रोजन एवं चूने की अल्पता पाई जाती है। लवड़ी मृदा में चूने और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को हम बोलते हैं ना, कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट सॉइल मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? केरल में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन इनफर्टाइल मतलब अनुवर्तक होती जा रही है? लेटेराइट, मतलब जिसकी उर्वरक शक्ति है वो कम होती जा रही है। जैव मृदा ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लैटेराइट मृदा भारत के मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा की होती है? बलुई दोमट मिट्टी की। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? चिकनी मिट्टी से। मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? दलहनी, जो दाल की फसलें हैं उनसे मिट्टी की क्षमता बढ़ती है। मरुस्थलीय मृदा डेजर्ट सॉइल किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो पाया जाता है उसमें नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वनारोपण द्वारा। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति क्या है? तो है पीएच मान क्रम सीरियल नंबर 1 1 से 6 के बीच में अम्लीय बोलते हैं जिसको, और पीएच मान 7 होता है तो उसको उदासीन। न्यूट्रल 8 से 14 के बीच में होती है तो वो होती है अल्काइन क्षारीय मृदा। नेक्स्ट, लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे द एग्जामनामा, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।